अब तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है मेरे को भाई, एक गिलहरी ने। एंड ऊपर देखो भाई, और ऊपर ना आपको मून भी दिखेगा। बड़ी आवाज हो रही है यार। वाह वाह। तो फाइनली भाई मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहीं पे मैं भी खतरे में आ जाऊंगा भाई। डेडली है भाई, डरावना फॉरेस्ट है, डरावना। Hey guys, good evening and welcome back to the channel. 29th of December 2025, लास्ट के 2 दिन बचे हैं 2025 के, और 6:40 शाम का टाइम हो चुका है इस वक्त। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। एंड हमेशा की तरह आज भी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी, और थोड़ा सा लेट ही पहुँचता हूँ। और अभी आपको सराउंडिंग्स क्या दिखाई आसपास की, मैं कैसी जगह पे हूँ, कहाँ पे हूँ। तकरीबन लास्ट के आधे घंटे से मैं लगातार चल रहा हूँ। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं थोड़ा सा चैलेंज लूँ, घर से एटलीस्ट 4-5 किलोमीटर दूर जाऊँ और एक ऐसे स्पॉट पे जाऊँ जहाँ पर इंसानों का आना जाना बहुत कम हो, जानवरों का थोड़ा राज चलता हो। अभी ना मैं जंगल की टेरिटरी से बाहर हूँ, पानी भर के ना जंगल की शांति में एंटर हो जाऊंगा वहाँ पे। हालांकि देखने वालों को लगता होगा कि साहिर भाई थोड़ा ज़्यादा ही ओवर एडवेंचरस हो गए, बट ऐसा नहीं है। मैं बहुत टेक्निकल हूँ भाई अपनी सेफ्टी को लेकर, और मेरा हर एडवेंचर कैलकुलेटेड होता है। और मैं कभी भी अपनी लाइफ को ना रिस्क में नहीं डाल सकता। मैं अपनी लाइफ के साथ कभी भी खेल नहीं सकता। तो अभी ना भाई स्लोली एंड स्टेडली मैं जंगल में एंटर होने को हूँ। ये देखो भाई, जंगल के बिल्कुल बीच में आ गया हूँ। अब तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है मेरे को भाई। तो वो वाली जगह में पानी भरना भूल चुका हूँ, और जंगल के बीच में आके इस वक्त मेरे को याद आ रहा है कि यार मेरे साथ पानी नहीं है। तो जंगल में तो ऑब्वियसली पानी आसानी से मिलेगा नहीं, मेरे को वापस उस नाले तक जाना होगा। अपना कैन लेके सामान में यहीं पे ड्रॉप कर दूंगा। टाइम 7:30 बज चुके हैं, एंड मैं जल्दी से पानी लेके आता हूँ, उसके बाद आगे का सफर शुरू करता हूँ। ये देखो भाई, मेरा बैकपैक का शोल्डर स्ट्रैप है ना, ये एक गिलहरी ने काट दिया था जब मैं ट्री हाउस पे रहा करता था। गिलहरी वहाँ पे आती थी यूजुअली, और वो वहाँ पे बैठती थी एक कॉर्नर पे। बट एक दिन पता नहीं उसे क्या हो गया, उसने कुरेद कर इस शोल्डर स्ट्रैप को काट दिया था। बट शुक्र है कि पूरा इसको थ्रो नहीं काटा, और ऑलमोस्ट 80% स्ट्रेंथ के साथ अभी ये इंटैक्ट है, और जस्ट 20% डैमेज किया इसकी स्ट्रेंथ को। रीइंफोर्स करके मैं दोबारा से इसे अच्छी स्ट्रेंथ पे कर लूँगा। हाँ, ये प्रॉपर आ गया। इस कैन को इस वक्त जल्दी से भरने का एक आसान तरीका है मेरे पास, बट से अप्लाई नहीं करूंगा, थोड़ा सा awkward लगेगा। और उतनी जल्दी भी नहीं है मेरे को, अदरवाइज मैं पानी से ना अपना पूरा मुंह भर के 200-250 ml एक टाइम में, और उसको शिफ्ट करके ना 2-4 बारी इस कैन को मैं फिल कर सकता था। और यहाँ से हाथों का प्रोसेस देखोगे ना, 20-30 ml मैक्सिमम मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर पा रहा हूँ। 2-3 मिनट्स में लगातार यही काम कर रहा हूँ, और मेरा जो हाथ है ना भाई सुन्न पड़ गया, बिल्कुल नम हो चुका है ये।
ये भर गया भाई, बहुत टाइम लग गया मेरे को इसको भरते भरते। शाम के 7:40 इस वक्त टाइम हो चुका है एंड वापस लौट रहा हूँ अपने सामान की तरफ। आ गया मैं वापस अपने सामान के पास में। और भाई मैं सीरियसली बताऊँ ना, मैं बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स फेस करता हूँ अपने इन एडवेंचर्स में, बट एट द सेम टाइम मैं एंजॉय बहुत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मैं दिल से करता हूँ ये काम, कोई फोर्सफुली नहीं करता हूँ, इसलिए मैं एंजॉय भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, बट बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स भी फेस करता हूँ। कुछ लोग के लिए ऑन कैमरा बहुत ईजी लगते होंगे ये एडवेंचर्स, बट रियल लाइफ में बहुत चैलेंजिंग रहता है ये सारा प्रोसेस। कभी करोगे तो फील कर पाओगे आप इस चीज़ को। सारा जंगल ही जंगल है, बस सामने जो है ना ये जंगल स्टार्ट होता, ऊपर तो भाई एंड नहीं है इस जंगल का। एंड ऊपर देखो भाई, और ऊपर ना आपको मून भी दिखेगा। होप लगाई हूँ कि बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हूँ मैं, बहुत सारे जो गैजेट्स हैं ना मेरे को साथ में है, और सर्वाइवल नाइफ है मेरे साथ में, बड़ा सर्च लाइट है मेरे साथ में, पानी है, कैमरा है, बड़ी सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। माय गुडनेस, कुछ आवाज़ हो रही है सामने भाई, पेड़ के ऊपर ना हल्की सी आवाज़ आई मेरे को, कोई स्क्वायरल होगी, मूव कर रही है पेड़ के ऊपर, तो उसी की आवाज़ होगी। हाँ, बाकी कोई बड़ा मसला नहीं होगा। बड़ी आवाज़ हो रही है यार सामने। ओ माय गॉड, थोड़ा सा मैं सहमा गया हूँ इस जंगल के बीच में। लेट्स जस्ट होप कि कोई बड़ा इमरजेंसी ना हो जाए इस फॉरेस्ट के बीच में। इसी चीज़ की कल्पना कर रहा हूँ मैं। वाह वाह, जंगल में ना भाई थोड़ी भयानक सी आवाज़ें निकालनी पड़ती है आपको अगर अपनी प्रेजेंस का सिग्नल देना हो आपने। ये देखो भाई, मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं ना, वो इस जगह को देख के ना डेफिनेटली कमेंट करेंगे। मैं सोच रहा हूँ भाई इसी जगह पे मैं स्टे करूँगा, एक अच्छी गुफा है। क्या ख्याल है भाई आपके? जैसा कि आप लोगों को पता होगा, लास्ट ईयर स्नोफॉल की बिगिनिंग पे मैं यहाँ पे आया था रात को, फिर मैं इसी गुफा में रुका था रात। उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और बहुत चली थी वो वीडियो मेरी। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं पे स्टे करूँ या किसी नई जगह पे जाऊँ, बस अब मेरे को समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि कुछ आवाज़ें आ रही है भाई जंगल में। ये देखो, ऐसा लग रहा है कोई चीज़ क्लाइंब कर रही है ट्री को। अब मैं ना यार लास्ट के 5 मिनट से यहाँ पे अटका हुआ हूँ कि मैं यहाँ पे रुकूँ या आगे चल के कोई और जगह देख लूँ। क्या करूँ? गुफा तो अच्छी है भाई, आज ड्राई भी है ऊपर से और स्पेस अच्छी खासी है, बट मैं अंदर देख रहा था कि अंदर कुछ खोदा हुआ मेरे को लग रहा था। ये एरिया सामने जो आप देख पा रहे होंगे, तो मैं थोड़ा डाउट में था यार कोई जानवर अंदर ना हो। मुझे लगता है यहीं पे छोड़ूंगा मैं आज अपना सामान और यहीं पे हॉल्ट करूंगा नाइट के लिए। और अब देर भी अच्छी खासी हो गई, अब अंधेरे में जंगल में घूमने का कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा मेरे को। यार फिर से मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे रुकूँ या आगे चल के कोई स्पॉट देखूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कन्फ्यूजन मेरे को इसीलिए है, एक बार मैं ऑलरेडी इस केव में रुका हुआ हूँ, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि व्यूवर्स जो है वो लाइक करेंगे मेरा यहाँ पे स्टे करना या किसी नई जगह पे जाके स्टे करना ज़्यादा अच्छा लगेगा व्यूवर्स को। तो समझ नहीं आ रहा यार क्या करूँ। तो फाइनली भाई मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहीं पे छोड़ूंगा अपना सामान और यहीं पे स्टे करूंगा रात के लिए। देखो अच्छा रहेगा आई थिंक। एडवेंचर्स में ना इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। देखो इसके बगैर काम नहीं चलेगा भाई जंगल में। सरफेस जो नीचे ना मैंने अच्छे से फ्लैट कर लिया, यहाँ पे पूरा स्पेस अच्छा खासा बन गया। और अब क्या करूँगा कि जंगल में ना मैं ड्राई मटेरियल इकट्ठा करूँगा बहुत सारा, फिर इसके ऊपर ले करूँगा मैं। बाउंसी है बिकॉज
नीचे जो है ना ये वाला ड्राई मटेरियल पड़ा हुआ है इसके, ये वाला, और बहुत फ्लफी है ये। उसके ऊपर से जब ये मिट्टी आ गई तो एक डनलप टाइप का बन चुका है ये, बहुत आरामदायक। एंड सो अब मैं निकलता हूँ जंगल में ये ड्राई लीव्स कलेक्ट करने के लिए, और थोड़ा बहुत ये ग्रीन मटेरियल भी अगर अच्छा खासा मिल गया तो इसे भी लाऊंगा। मुझे लगता है ड्राई से ज़्यादा इजीली यहाँ पे मेरे को ग्रीन मिल रहा है मटेरियल अपनी फ्लोरिंग के लिए। वही अचानक से ना जंगल में इस जानवर के चलने की आवाज़ आ रही है मेरे को, जैसे कोई भारी चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। डर का माहौल है भाई, जंगल कभी भी सेफ नहीं होता। ये देखो सामने 2-4 बंचेस पड़े हुए हैं, वहाँ पे एक है, वहाँ पे एक है, नीचे है। देखने के लिए बहुत आसान लगेगा ये प्रोसेस जो मैं अभी कर रहा हूँ, को लगेगा कि जस्ट 2-4-5 मिनट में सारा हो गया होगा, बट सीरियसली बताऊँ ना मैं अभी 20-25 मिनट से इसी काम में लगा हुआ हूँ। ये है भाई मेरा रेनकोट, इसी में डाल के ले जाऊँगा सारा। इसे बहुत है भाई मटेरियल, बहुत है भाई, इससे ज़्यादा चाहिए भी कितना आपको। एक ही बंदे के लिए तो फ्लोरिंग करनी है, बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा बंडल है यहाँ पे भी। तो ये देखो भाई एटलीस्ट 6-7 kg का वेट है इसका। एंड ये देखो, सो अब इसे मैं अंदर लेके ना वहाँ पे बिखरा दूंगा। काटे देखो भाई, बहुत है भाई मटेरियल, बहुत ज़्यादा है। मैं ऑब्सेस्ड था इसकी क्वांटिटी को लेकर, बट मोर देन एनफ है। तो भाई अभी ना धीरे धीरे मेरा फ्लोर जो है ना रेडी हो रहा है, और ऑलमोस्ट हो चुका है। बस थोड़ा सा मटेरियल पड़ा हुआ है, इसे मैं बिछा के ना फिर जल्दी से रिलैक्स होके फिर चाय बनाऊंगा। बहुत खूबसूरत बना भाई, बहुत खूबसूरत। तो चलो भाई अंदर दिखाता हूँ आपको मैं कितना खूबसूरत सेटअप बना है यहाँ पे। सारा जो डस्ट मट्टी था ना वो बिल्कुल इस लेयर के नीचे पड़ा हुआ है। मेरे कपड़े और मेरे जो टार्प है ना बहुत क्लीन रहेंगे। मैं ना बहुत इरिटेट होता हूँ जब मेरा सेटअप गंदा हो जाए किसी भी एडवेंचर पे, चाहे कपड़ा हो चाहे स्लीपिंग सिस्टम हो, जो भी हो भाई गंदा ना हो, बस सिवाय बर्तनों के। थोड़ा सा एंटेंगल्ड हो चुका है ये इन ड्राई ब्रांचेस के साथ में। हाँ बिल्कुल सूखी है ये। हाँ अच्छा है भाई, ड्राई है एंड रेजिन से भरा हुआ है, फैट वुड है। आग जल्दी बन जाएगी इससे एंड इसकी अच्छी शेविंग होगी एंड अच्छे फाइन कर्ल्स बनेंगे जो आग जलाने में बहुत जो हेल्प करते हैं। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इसका तोड़फोड़। ओह शिट, रुक रुक रुक, कंप्लीट फैट वुड है। देखना आग कितनी आसानी से जलेगी। और आज भी मेरे साथ ना लाइटर माचिस का कोई सीन नहीं है, जस्ट मेरा फेरो रॉड एंड उसके अलावा आग जलाने का कोई भी सोर्स मेरे साथ नहीं है। लकड़ी बहुत सूखी है। ओह माय गॉड, इट वाज अ मिस हिट। 10 kg के राउंड इसका टोटल वेट होगा।
इस वाली पीस में ना सबसे ज़्यादा रेजिन भरा हुआ है, ये कलर से आपको लग जाएगा। एंड अगर प्लेन में आप देखोगे ना, ये देखो इसमें जो ब्लैकिश डार्क टिंट जो है ना, इन वाले में नहीं है। और फायर स्टार्ट करना हो तो ये वाली फैटवुड जो है ना, ये ज़रूरी हो जाती है। एंड ये भी है, इसके बीच में भी है, ये देखो बिल्कुल मक्खन है भाई। इससे ना तेल निकल रहा है जब मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि मिनिमल एफर्ट के साथ में फायर स्टार्ट करूं, ज़्यादा शेविंग्स ना बनाऊं, बस थोड़े बहुत बना के देखता हूं मैं। ये देखो भाई, मेरे ख्याल में इतने बहुत होने चाहिए। तो देखो भाई, ये दो चीज़ें अगर आपने बना ली ना, एक ये वाला टिंडर एंड देन ये फाइन शेविंग्स जो यहाँ पे पड़ी हुई है, बहुत फाइन है ये। तो इससे स्पार्क स्टार्ट होगा एंड देन ये फायर को बिल्ड करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसको यहाँ पे रख देता हूँ एंड यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं इसको थोड़ा मेरी कैंप से दूर। जितना फायरवुड आपका स्पेशल होगा ना, उतना फायर स्टार्ट करना इजी होगा आपके लिए। एंड स्पेशल होने के साथ साथ एक तो रेजिन से भरा होना चाहिए आपका फायरवुड, एंड सेकंड थिंग इज शेविंग्स जो है ना, वो बहुत फाइन होनी चाहिए। एंड चलो भाई, अपनी आग फाइनली सेट हो चुकी है और अब मैं राहत की सांस ले सकता हूँ यहाँ पे, बिकॉज मेरे सारे जो आउटडोर के काम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैं बहुत रिलैक्सड फील कर रहा हूँ, बहुत सेटिस्फाइड एंड बहुत अकम्पलिश्ड फील कर रहा हूँ इस वक्त, बिकॉज जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द एडवेंचर होता है ना, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो अब आराम से मैं बैठ के ना सबसे पहले चाय बनाऊंगा। गुफा के नज़ारे देखो। घी वाली बॉटल में मैं दूध लाया था। तो ये रहा भाई अपना चाय का कप एंड दिस इज केटल। खाली हो चुकी है, इसे साइड में रख देते हैं क्योंकि इसका अब काम नहीं है। वाह, मेहनत करने के बाद बंदा खाता है, उसमें मज़ा ही कुछ अलग होता है। घर में भी बंदा अच्छा खासा खाना खाता है, बट बंदे को फील नहीं होता है कि मैं कुछ खा रहा हूँ, कोई स्पेशल चीज़ खा रहा हूँ। वहाँ पे ना बंदे को बनी बनाई मिल जाती है। एंड देन आप जब जंगल में आते हैं तो खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। अभी टाइम अगर बताऊँ तो 10:30 बज चुके हैं रात के और मैं इस वक्त चाय पी रहा हूँ। 6:30 बजे से मैं निकला हुआ हूँ आउटडोर्स पे। तो लगातार 4.5 घंटे से मैं हार्डवर्क कर रहा था अपना सेटअप बनाने में। ऐसा होता है कभी कभी एडवेंचर्स में, आप जब निकलोगे तो आप इस चीज़ को फील करोगे और डेफिनेटली मेरी इस बात को याद करोगे। एंड जो लोग आउटडोर्स करते हैं वो डेफिनेटली रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात को। रात के 11:15 बज चुके इस वक्त। अब चाय मेरा कंप्लीट हो चुका है एंड अब मैं डिनर पकाऊंगा। जल्दी से कोशिश करूंगा कि पका के मैं खा के सो जाऊं, बिकॉज अब रात भी बहुत हो चुकी है। और आग देखो भाई फैल चुकी है यहाँ पे। ये साइड पे जो लकड़ी रखी हुई है ना, इससे इसने भी कैच कर लिया फायर। तो इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेता हूँ, बिकॉज ये अगर सारा ढेर जल गया ना तो मैं भी खतरे में आ जाऊँगा भाई। तो भाई अभी ना हीट बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हीट रिफ्लेक्ट हो रही है, सामने से आ रही है, फिर इस पत्थर से टकरा के ना मेरी तरफ आ रही है। बहुत ज़्यादा पसीना छूटने लगा भाई।
मैं पोटैटोज भी साथ में लाने वाला था मटर के, बट भूल गया मैं निकलते टाइम। इसी से गुजारा करना होगा। टोमेटोज तो ऑलरेडी है मेरे साथ, अनियंस है एंड देन थोड़ा ग्रीन चिली है। वो सारी चीज़ें ऐड करके ना टेस्टी सा डिनर बना लूँगा आज रात का। तो आज का वीडियो जो है ना स्पेशली वेजिटेरियन व्यूअर्स के लिए है। शायद फर्स्ट टाइम मैं वेजिटेरियन डिनर बना रहा हूँ या कोई भी खाना। आज से पहले मैं जब भी बनाया, अंडा बनाया, मटन बनाया या चिकन बनाया, बट आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं वेज बना रहा हूँ डिनर में। जो हमारे वेजिटेरियन भाई लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को, उनके लिए स्पेशल रहने वाला है। मैं सोचा थोड़ा सा हटके बनाते हैं यार। रोज रोज चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, उसमें भी फिर बंदे को ना वो लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जो चाहिए होता है बंदे को। और वेज खाने में भी ना बहुत टेस्ट आता है भाई, जब मेहनत करके बंदा पकाता है और फिर खाने का टाइम आता है। पहले मैं सब्जी नहीं बनाऊंगा, पहले मैं रोटी बना लूंगा, बिकॉज सब्जी ना फिर उसी फ्राई पैन में बना के वहीं से डायरेक्ट स्टार्ट हो जाऊंगा खाने में, बिकॉज उतना वेट नहीं करना है फिर। बट अभी अगर मैं सब्जी पका लूँ ना, फिर सब्जी को किस बर्तन में रखूँ, मेरे पास एक ही पैन है आज साथ में, एंड फिर प्रॉब्लम होगी रोटी पकाने में। इसलिए मैं पहले रोटी पका लेता हूँ, उसके बाद फिर सब्जी पका के खा जाऊँगा। पानी थोड़ा ज़्यादा चला गया इसमें। बैठे बैठे बहुत थक गया हूँ मैं अंदर। एंड ये सराउंडिंग्स आसपास में देखो, जंगल। जंगल में ना भाई एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी बाहर के कंपैरिजन में, यहाँ पे हवा बहुत कम चलती है सरफेस पे। उस कारण जो है ना सर्दी बहुत कम लगती है जंगल में आपको। अगर इस वक्त मैं बाहर होता ना कहीं पहाड़ी के ऊपर या कहीं ओपन एरिया में, तो बहुत ज़्यादा हवा वहाँ पे चलती और बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि मैं बहुत ज़्यादा ठंडा फील करता। बट यहाँ पे वैसा कोई इशू नहीं है। जंगल के सरफेस पे ना भाई ना के बराबर की हवा है, इस कारण ठंड नहीं लगती है बंदे को। और ये मेरा पहला रोटी अंदर गिर चुका है तवे के। और आग बहुत तेज़ जल रही है, मुझे लगता है रोटी जल जाने के चांसेस भी है यहाँ पे। तो ये थी भाई अपनी लास्ट रोटी। क्या रोटी पकी है, फ्लफ़ी सी है भाई, फ्लफ़ी बन चुकी है ये। जल्दी से खा के यार सो जाऊंगा। एक बार टाइम देख लूँ मैं, मेरा फ़ोन कहाँ गया भाई। साढ़े 11 बज चुके हैं रात के एग्जैक्टली, एंड मेरा डिनर अभी भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा सब्ज़ी, 5 रोटी बनाई है मैंने, बट सब्ज़ी बहुत है भाई। इससे 10 रोटी भी खाई जा सकती है, 2 बंदे अगर हो तो। मटर जब गिरेंगे तो उसके बाद तो फिर बहुत ज़्यादा बन जाएगी सब्ज़ी।
पानी ऐड करके ना 5 मिनट इसको मैं अच्छे से हीट करूँगा एंड देन खाना चालू करूँगा। काम में इतना फंस जाता है बंदा कि वो जो थॉट्स है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बंदा उन थॉट्स से जो शेयर करनी चाहिए व्यूअर्स के साथ में। कभी कभी आइडियाज़ शेयर करने अच्छा रहेगा, बट जो ही मैं काम में लग जाता हूँ ना तो वो आइडियाज़ से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। 12 बज चुके इस वक्त एग्जैक्टली एंड माहौल अच्छा खासा बना हुआ है भाई। मैं कोई बोर फील नहीं कर रहा हूँ, बट ये चीज़ है आज सवेरे उठ के जाना है मेरे को बहुत दूर, इसलिए मैं यहाँ पे ना वाइब ही कुछ अलग आती है बंदे में। इस जंगल की वाइब्स ना अगर आपको हिट कर रही है डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे सब्सक्राइब करें चैनल को और इस कंटेंट को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अच्छे से देखा करें और कमेंट भी बहुत बढ़िया सा किया करें। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट की कमी है इसमें, ऐड कर दिया मैंने। और चलो भाई खाने को उतारते हैं। ओवर हीट हो जाएगा ना तो उससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा एंड मैं नहीं चाहता कि इतनी स्ट्रगल करने के बाद ना खाने का टेस्ट ख़राब हो जाए। क्या लग रहा है भाई, सच में मज़ा आएगा भाई। जितने भी मैंने आउटडोर डिनर्स किए ना सबसे ज़्यादा टेस्टी खाना आज के डिनर का बना है। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि रोज़ रोज़ हम नॉनवेज क्यों खाते हैं भाई। आगे कोशिश करूँगा कि वेज खाना बहुत अच्छे से खाऊँ भाई। एंड ये देखो सेटअप अपना पूरी गुफा के अंदर का हाल है। आज तो जी नहीं भर रहा है भाई खाते खाते ना। जज मत करियो भाई, ठीक है। बहुत सारी खुराफाती थॉट्स मेरे माइंड में आजकल चलती रहती है अपने कंटेंट को लेकर। मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूँगा, बट इन फ्यूचर अगर मैं उन सारी थॉट्स में से कुछ को भी फॉलो करके मैं डिलीवर करूँ तो आप लोग खुद नोटिस करोगे। हर रोज़ कुछ नया नोवेल्टी इनोवेशन होना चाहिए कंटेंट में, तभी जाकर वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है बंदे में। बहुत तीखा लगा भाई लास्ट पे आके, बहुत तीखा आ गया यार लास्ट पे एक बाइट ना, मिर्ची का एक बड़ा पीस आ गया मुंह में। थोड़ा सा शुगर तीखेपन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 रोटी अपनी फिनिश एंड एक पड़ी हुई है लास्ट, इसे भी फिनिश कर दूंगा डेफिनेटली। 12:45 रात का टाइम
बस लास्ट रोटी चल रही है मेरी, सब्जी भी उतनी ही बची हुई है, बट चिली के जो पीसेस थे ना वो मैंने रिमूव कर दिए इससे। बुरा हाल हो गया यार, पता नहीं यार, एक ही बाइट आ गई लास्ट में ना जो बहुत तेज़ थी। तो ये बचा है लास्ट बाइट आज के डिनर का इस जंगल में। अब बर्तनों को ना साइड पे करके, चीज़ों को थोड़ा सा सेटल करके ना लंबा लेट जाते हैं फिर। लेकिन मज़ा आ गया भाई, सच में मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा। ये रहा भाई अपना फ्राई पैन, खाली हो चुका है एंड आग बनी हुई है। ये सारा अपना सामान, मसाले यहाँ पे रहेंगे एंड कप मेरा यहाँ पे रहेगा। तो ये है भाई कुछ हाल अपनी गुफा का एंड अच्छे से मैंने अंदर सेट कर दिया। अपना स्लीपिंग बैग भी मैंने खोल के रखा हुआ है एंड सारी चीज़ें ना ऑर्डरली पड़ी हुई है यहाँ पे। फायर प्लेस एंड ये कुछ सराउंडिंग्स। यहाँ पे मैंने एक लाइट लगा के रखी हुई है, एक्चुअली सर्च लाइट है, ये बहुत लॉन्ग रेंज वाली है, बट यहाँ पे ये ज़्यादा काम नहीं करती है। बट मैंने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया आज तक एंड आज फर्स्ट टाइम इसे मैं टेस्ट कर रहा हूँ। बट फिलहाल चलो मैं ये टॉर्च उतार के ना आसपास की सराउंडिंग्स को थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स गो। फिर अगर थोड़ा लो करना होगा, ऐसे थोड़ा लो हो जाता है एंड देन आ जाता है ये साइड वाला बल्ब एंड देन ब्लिंक। देखो इसका ब्लिंक करने का स्टाइल। अभी अपना हेडलाइट ऑन करता हूँ। तो ये है मेरे हेडलाइट का व्यू। आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कौन सी लाइट ज़्यादा केपेबल है यहाँ इन जंगलों में। एंड वो तो ऑब्वियसली मेरा हेड टॉर्च है, बिकॉज ये अच्छा खासा एरिया कवर करता है एंड इसका जो ल्यूमन्स है ना बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो ये सर्च लाइट भी 3000 ल्यूमन्स है एंड मेरा हेड टॉर्च मैक्सिमम ये अभी 1400 ल्यूमन्स पे जल रहा है। बट एक चीज़ है ना, ये लाइट थोड़ा स्प्रेड करके देता है हेड टॉर्च मेरा, एंड जो सर्च लाइट है ना ये थोड़ा सा फोकस्ड एक नैरो वे में जो है अपना लाइट देता है, बहुत डिस्टेंस कवर करता है बहुत दूर तक, बट इन अ फोकस्ड वे। सो ये डिफरेंस है इन दो टॉर्च के बीच में। ये देखो टर्बो मोड बहुत अच्छा खासा एरिया कवर करता है। जंगल है भाई चारों ओर। ये वो ऐसे कोई फेक नहीं कर रहा हूँ कि मैं पता नहीं कहीं बस्ती के आसपास बैठा हुआ हूँ, को अंदाज़ा हो जाना चाहिए। ये देखें सराउंडिंग्स, डेडली है भाई, डरावना फॉरेस्ट है, डरावना। टेक्निकल हूँ अपनी सेफ्टी को लेकर एंड उसी के कारण इतना फ्रीली इन जंगलों में घूमता हूँ। मेहरबानी करके आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसा ना करें भाई, ठीक है ना। एक डेंजरस स्टंट के तौर पर साबित हो सकता है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पर आपको ना बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ता है नेचर को, फिर जाके आप इतना फ्रीली यहाँ पे रोम कर सकते हैं। अदरवाइज सीधा आप टॉर्च उठा के जंगल में एंटर हो जाएंगे ना, तो वो प्रॉपर तरीका नहीं है जंगल में आने का। यहाँ पे ना पहले अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना, अच्छे से इनको एब्जॉर्ब करना है एंड देन नेचर पे फोकस करना है, नेचर पे ट्रस्ट करना है एंड देन कुछ रूल्स है, कुछ टिप्स है जो फॉलो करनी है। तो सबसे बड़ी टिप जो है भाई, प्रो टिप बता रहा हूँ अपनी, मैं किस माइंडसेट से यहाँ पे इस जंगल में आता हूँ। तो वो माइंडसेट मेरा यही है कि मैं जब भी जाऊँ भाई अपनी प्रेजेंस का ना हर टाइम मैं सबूत रखूँ जंगल में, ठीक है। लाइट रखूँ, शोर रखूँ, आवाज़ रखूँ, जो भी हो, बस 4 चीज़ें हैं, आग है, रोशनी है टॉर्च की एंड देन साउंड मैटर्स अ लॉट। तो यही चीज़ें करनी होती है, बस इन चीज़ों पे आप फोकस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अदरवाइज एक चीज़ पे डिपेंडेंट होके आप जंगल में आओगे तो भाई सेफ नहीं रहोगे। ये देखो जंगल देख लो भाई, जंगल। लाइट बंद कर दूँ ना तो बस पिच डार्क, ऊपर थोड़ा बहुत आसमान दिखेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो टॉर्च के सहारे देखो भाई कितनी दूर दूर तक लाइट जाती है, ये देखो। चलो अपना 360 का व्यू दिखाता हूँ। जंगल है भाई, भयानक जंगल। ये देखो ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा बिकॉज अब टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा।
इतना सा राउंड जो है बहुत काफ़ी है। इतने से मैं भी टहल गया, थोड़ा सा वार्म अप हो गया मेरा भी। अब बॉडी अच्छे से रात को आराम करेगी। सो वापस निकलता हूँ कैंप साइट की तरफ, अच्छा खासा टूर दे के एंड और भी गपशप लगाएंगे। रात के 1 बज चुके हैं यार, इस वक्त 1 बज चुका है रात का, मिडनाइट जंगल के बीचों बीच। सोलो साहिर भाई सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, क्या कर रहे हो भाई? वीडियो देखते हो मेरा भाई? अगर ऑथेंटिक लग रहा है मेरा एडवेंचर आपको, अगर आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो इस सिचुएशन को, तो डेफिनेटली भाई आपको सब्सक्राइब करना चाहिए मेरी चैनल को और प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना चाहिए, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। एंड देन लाइक भी करना चाहिए एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में मेरा कंटेंट शेयर कीजिएगा, सपोर्ट करो यार। बहुत टाइम से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे यूट्यूब पे एंड अच्छा खासा अचीव किया भाई। शुरू में तो बहुत तेजी से जा रहा था मेरा चैनल, बट बीच में मैं थोड़ा सा खुद ही इनकंसिस्टेंट हो गया एंड उसके कारण ना थोड़ा बहुत पेस जो है स्लो हो गया ग्रोथ का। दोबारा से मैं एक्सेलरेट करने की कोशिश करूंगा, बट आपके सपोर्ट के बगैर ना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अपना सपोर्ट हमेशा दिखाते रहिए, कंटेंट जेन्युइन दूंगा, ऑथेंटिक दूंगा, फालतू का कोई वो ड्रामेबाजी नहीं दिखाऊंगा आपको कभी। बहुत सारे ड्रीम्स है मेरे, बहुत सारी प्लानिंग्स है, बट तभी ये सारी चीज़ें होती है जब कुछ रिवॉर्ड भी मिले अपनी एफर्ट का, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप जितना सपोर्ट करेंगे। आपने अभी तक जितना प्यार दिखाया उसके लिए थैंक यू एंड आगे भी होप करता हूँ आप वैसा ही सपोर्ट दिखाते रहेंगे जैसा अभी तक दिखाते आ रहे हैं। ये एक चीज़ मिल गई मेरे को, ये देखो ये क्या है भाई? रॉटन है ये। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल सड़ा हुआ है यार। मैं सोच रहा था तो कैंप साइट पे जाके ना मैं इसको आग लगा दूं और इससे थोड़ा धुआं निकले जो रात भर मेरी प्रेजेंस का प्रूफ बन के रहे, बट चलो इसको ले जाता हूँ फिर देख। तो ये है भाई वो सड़ा हुआ तना, मैंने यहाँ पे लाया हुआ है, इसके ऊपर डाला तो धुआं स्टार्ट हो चुका है अभी। और इसके आसपास जो ड्राई मटेरियल है ना, इसको मैंने क्यों क्लीन कर दिया, क्यों इसमें डिस्टेंस क्रिएट कर दिया मैंने, ताकि अगर ये रात को भड़के ना आग तो आसपास से फैल ना सके, इसलिए मैंने सराउंडिंग्स इसकी क्लियर कर दी। वैसे फैलने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं हर टाइम ये चीज़ को फॉलो करता हूँ। अच्छा रहता है, आप भी करें जब भी जंगल में होंगे, तो ये सेफ्टी के लिए भाई, जंगल को कोई हानि नहीं पहुँचनी चाहिए। शहर में रात सोने के लिए होती है, बट जंगल में ना रात इम्तिहान लेती है बंदे का। यहाँ जंगल में ना हर आवाज का मतलब होता है, हर हिलता पत्ता किसी के पैर बन सकता है और हर साया सिर्फ साया नहीं होता। और ये आग सिर्फ रोशनी नहीं देती, एक बाउंड्री होती है मेरे और जंगल के बीच। इस आग के बाहर जो है वो जंगल का राज है और इस आग के अंदर मेरी हिम्मत। आज मैं कंफर्ट ढूंढने नहीं आया हूँ, आज मैं खुद को याद दिलाने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है, वैसे वैसे जंगल जिंदा होता जा रहा है। दिन में जो शांत लगता है, रात में वही सबसे ज्यादा बोलता है। यहाँ डर लगना कमजोरी नहीं, डर को समझना सर्वाइवल है। सिर्फ जंगल और तुम्हारी असली सोच, यही है सारी कहानी सर्वाइवल की। आज रात में जंगल से ना मुकाबला करने आया हूँ, ना लड़ने आया हूँ, मैं आज खुद से मिलने आया हूँ। इस जंगल में, इस जंगल में हर रात सेफ नहीं होती, हर सुबह गारंटीड नहीं होती। अगर कुछ गलत हुआ तो हेल्प बहुत दूर है, लेकिन इसी खतरे में मजा है, इसी खामोशी में सच है। बस यही समझकर आता हूँ इन जंगलों में, इन पहाड़ों में जीने के लिए। क्या होता है सोलो नाइट सर्वाइवल इन अ डीप फॉरेस्ट, वो आप करके ही समझ पाएंगे। रात अभी बाकी है और जंगल ने अभी तक अपना असली चेहरा नहीं दिखाया है। अगर मेरी सुबह हुई तो मैं इस कहानी का अगला दिलचस्प हिस्सा सुनाऊंगा, और अगर नहीं हुई तो हमेशा के लिए तो ये जंगल मेरी आखिरी कहानी लिख देगा और आप सबको सुना देगा।
3 बज चुके हैं, अब सोएंगे क्या ही, बट एटलीस्ट अगर 4 घंटे सो पाया मैं 7 बजे तक, तो 7 बजे जाग के फिर 8 साढ़े 8 बजे यहाँ से निकल दूंगा चाय वाय पी के अपना। अपना जो धुआं जलाया था ना मैंने, बहुत काम आ रहा है मेरे को। पूरे जंगल में धुआं फैल रहा है एंड अंदर से मॉइस्चर है, तो उस कारण ये अब डायरेक्ट जल नहीं रही है और धुआं छोड़ रही है। ये मेरे लिए अच्छा साइन है। होल जैसा एक नैरो एंट्री है, पता नहीं कि छोटे जानवर ने बनाई हुई है, जैसे हॉक्स होती है ना। पीछे भी 1-2 होल्स हैं, तो यह है कुछ सराउंडिंग्स। 6 बजे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था एंड इस वक्त 3 बज चुके हैं। दैट मीन्स एग्जैक्टली 9 घंटे से मैं आउटडोर्स हूँ एंड